एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इस मांगा की दुनिया में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इमोर्टल स्टेज सन इन लॉ की एपिसोड 21। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड वो लिफ्ट पर होते, तभी वो लेडी फिर से आती है और कहती है क्या कोइंसिडेंट है कि हम लोग फिर से मिल गए। देखो, अपने डैड को कहती है कि डैड देखो, तो वही लेडी है ना जो अभी थोड़ी देर पहले हमसे मिली थी। वो लेडी फ्लोर का बटन प्रेस करने लगती है और लॉर्ड वहाँ से भी पूछती है कि आपको कौन से फ्लोर पर जाना है, बताओ, मैं उस फ्लोर को बटन प्रेस कर देती हूँ। लॉर्ड वहाँ कहते हैं क्या तुम्हें इस फ्लोर के बारे में सब कुछ पता है क्या, जो तुम बोल रही हो मुझे कि कौन से फ्लोर पर जाना है, और ये तुमने किस तरह का कपड़ा पहन रखा है, क्या तुम सब कुछ दिखाना चाहती हो क्या। वो लेडी कहती है कि नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है फिलहाल, बताओ तुम्हें कौन सा फ्लोर पर जाना है। तो अपना फोन निकालती है बाहर, कहती है कि सहना है क्या तुम्हारे पास ये नंबर है, तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्या, हम यहाँ पर चैट में बात भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड कॉल के साथ, तुम अब मुझे अपना एक फ्रेंड ही समझो, और क्या तुम मुझे अपना नंबर है ना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हो क्या। लॉर्ड वह अपनी मुंडी को झुकाते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो एक फ़ोन है ही नहीं, एक फ़ोन क्या होता है मैं तो मुझे पता नहीं है फ़ोन के बारे में, मेरे पास कोई फ़ोन वो नहीं है, अगर फ़ोन ही नहीं है तो फ़ोन नंबर कहाँ से होगा, व्हाट्सअप भी क्या होगा, और मैं तुमसे चैट भी कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास कोई फ़ोन वो नहीं है। तो लेडी कहती है क्या मैं तुम्हें को बेवकूफ़ लगती हूँ कि तुम बोलोगे कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और मैं मान जाऊँगी, मतलब एक्सक्यूज़ भी दे रही हो तो कैसा, मतलब बेहुदा सा एक्सक्यूज़ है तुम्हारा कि तुम्हारे पास फ़ोन ही नहीं है। आज के ज़माने में किसके पास फ़ोन नहीं है मुझे ये बताओ। फिर वो कहती है लॉर्ड वास है कि सहना है तुम जा रहे हो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो कहाँ पर है ऊपर वाला फ्लोर। वो कहते हैं उसको कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं लिन फेंगुई का हस्बैंड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं उसी के साथ मिलने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे पता था कि जो हैंडसम होते हैं ना, हैंडसम बंदे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तुम भी झूठ बोल रहे हो, मतलब झूठ बोलने का एक सीमा भी होता है। पहले तुमने बोला कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, पहला झूठ ये था, अब तुम दूसरा झूठ ये बोले हो तुम लिन फेंगुई का हस्बैंड हो, मतलब क्या मुझे पागल समझ रखा है क्या तुमने। इस सबसे ऊपर वाला फ्लोर आ जाता है और दरवाजा लिफ्ट का खुल जाता है और लिलिन यहाँ पर मॉम मॉम चिल्लाते हुए बाहर आती है लिफ्ट से। देखते हैं कि लिन फोन पर किसी से बात कर रही होती है, तभी लिलिन की आवाज उसके कानों तक जाता है। वो देखती है पीछे मुड़ के, वो कहती है लिलिन यहाँ पर क्या कर रही हो तुम। लिलिन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती है लिलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी देखते हैं कि लिलिन बहुत ज्यादा खुशी का मारे जंप कर देती है और जंप करके लिन के गोद में चढ़ जाती है, यानी कि अपनी मॉम के गोद में। लिन के गोद में जाने के बाद कहती है मॉम आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आई मिस यू सो मच। लिन भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, आई मिस यू टू, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मुझे ये बताओ, घर में तुम्हें होना चाहिए था ना, घर में खेलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी सी जान। तभी लिन के सामने देखते हैं कि कोई लेडी खड़ी होती है। तो गाइस मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ इस लेडी को, तो मैं इसको लेडी बुलाऊंगी। तो ये लेडी खड़ी होती है और कहती है कि इसका मतलब लिन फेंगुई और सेंगहाई दोनों कपल है, इसका मतलब सेंगहाई झूठ नहीं बोल रहा था, ये दोनों सच में एक कपल है, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है इनसे। फिर वो थोड़ा सा इवेल सा स्माइल देते हुए कहती कि अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि लिलिन तुम्हारी बेटी है, जो कि किसी को पता नहीं क्या, लेकिन अचानक से कहाँ से आ गई तुम्हारी बेटी, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है वैसे। और यहाँ पर इसको टोंट मार रही होती है। तो लेडी कहती है कि लिलिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी और मासूम और क्यूट है, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लिलिन का फेस तुमसे नहीं मिलता लिन, मतलब उसका फेस तुम्हारी फेस से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि तुम्हारी बेटी कैसे हो गई। ये सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको ऊपर देखने लगती है, मतलब गुस्से के मारे। पर लिन गुस्सा में हो जाती है और कहती है कि आपका कोई काम नहीं है मिस टैंग, ये मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मेरा एक बच्चा और दो बच्चे हो या फिर मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है कि मैं अपने फैमिली को कैसे संभालूं, आप अपना काम कीजिए। लिन मन में सोचती है टैंग फिर से आ गई बदमाश लड़की, एक नंबर की हरामी और बदतमीज औरत है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से आ जाती है, फिर से एक बार मेरी ज़िंदगी में एंटर करी और फिर से कुछ ना कुछ एक गड़बड़ करेगी, मुझे पक्का पता है, लेकिन इससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और एक नंबर की घटिया औरत है। पर लिन अब चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलो, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा क्यूट है, प्यारी और स्वीट है, मेरी प्यारी मॉम है, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तुम जैसी नहीं है कि अजीब और गरीब कपड़े पहन के चश्मा लगा घूमती है, ठीक है ना, मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। लिन के बाद इसको दिल में चुभती है जाकर, वो कहती है इस बच्ची का मैं क्या करूं, मन तो क्या ही कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकती, और वो अपने अंदर ही अंदर अपने जो गुस्सा होता है उसको कंट्रोल कर लेती है और कहती है इस बच्ची को तो मैं एक दिन छोड़ूंगी नहीं। लिन की बातें लिन को बहुत ज्यादा टच करती है और कहती है वो मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। और फिर उस लेडी को कहती है जिसका नाम टैंग होता है, वो कहती है तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है रिपोर्ट देने का,
तुम यहाँ से जा सकती हो और यहाँ पर फालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो। और यहाँ पर मुड़ के ऑफिस की तरफ जाने लगती है और वो जाते जाते कहती है, आज का जो प्रोजेक्ट था जो कि मैं तुम्हें दिया था, वो प्रोजेक्ट मेरा मूड चेंज हो गया, इसलिए मैंने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो तुम्हारे यहाँ पर कोई रिपोर्ट का काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अगर मेरा मूड फिर से चेंज हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूँगी अपने रिपोर्ट कराने के लिए। फिर वो जो लेडी होती है जिसका नाम मिस टैंग होता है, वो कहती है कि मिस लिन रुक जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी, मेरे बात सुनते हुए जाओ, प्लीज़ यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। लेकिन जो लिन होती है वो उसकी बात नहीं सुनती है, चुपचाप मुँह घुमा वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर चिल्लाती रह जाती है रुकने के लिए। फिर लिन अपना मुंडी घुमाती है और कहती है कि तुमने पहले इसका शुरुआत कर दी थी आते के साथ में इस बारे में बात करके, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। और जो लिलिन भी होती है वो कहती है, हाँ मम ने सही बोला, तुम यहाँ से चली जाओ गंदी आंटी। आंटी सुन के तो इसका दिमाग गर्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम गरम कहती है इसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो सोचती है कि मुझे मिस्टर वाई के बारे में और लिन फैमिली के बारे में दोनों में इन्वेस्टिगेशन करके पता करना पड़ेगा, इनका माजरा क्या चल रहा है और इसके पास एक बच्चा कहाँ से आ गया और हस्बैंड कहाँ से आ गया अचानक से। मुझे ऐसा पता करने होगा, पता नहीं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पता करके ये साबित करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इसके लाइफ में। लिन कहती है कि तुम यहाँ पर खड़ी किस लिए हो, तुम तो हमेशा यहाँ पर आती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए, मैं तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहती हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तो अपने साथ लिलिन को लेके जाती है और लिलिन को कहती है चलो हम लोग जाकर ऑफिस के अंदर खेलते हैं। लिलिन कहती है ओके चलो वहाँ पर जाके खेलेंगे। फिर हम देखते हैं लॉर्ड वा को, जो उसको लेडी को जिसका नाम मिस टैंग होता है उसको टीज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था कि मैं लिन फेंगुई का हस्बैंड हूँ। वो लेडी का मुंह उतर जाता है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, तुम उसके हस्बैंड हो तो मुझे क्या लेना था वैसे भी। लॉर्ड वापिस की तरफ जाने लगते हैं और ये देख के जल्दी रहती होती, कहती है कि इन दोनों का माजरा क्या चल रहा है मुझे पता करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन फेंगुई के ऑफिस के अंदर जो कि तीनों बैठे होते हैं, लिन फेंगुई और लॉर्ड वा। और लिन फेंगुई जो होती है यानी कि जो लिन होती है वो कहती है लॉर्ड वा से, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पर मेरी कंपनी के अंदर लिन को यहाँ पर लेके क्यों आ गए हो, तुम्हें पता है ना अगर इसको कोई देख लेगा या फिर कोई मीडिया वाले आ जाएंगे तो फिर हमें लेना के देने पड़ जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तुम्हें इतना अकल नहीं है क्या जो तुम यहाँ पर इसको लेके आ गए। फिर वो कहती है लॉर्ड वा से, जो अभी अभी बाहर जो लड़की तुमको मिली थी मिस टैंग, वो इतनी बदतमीज़ औरत है, वो इतनी खतरनाक है कि अगले साल मेरे जो अंकल थे उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसको ब्लैकमेल किया और बहुत भी कुछ किया था, जिससे हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान होते होते बच गया था। लेकिन इस बार अगर उसने कुछ किया हमारे खिलाफ तो फिर हमारे कंपनी का नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपनी कंपनी के थ्रू, बिकॉज इस बार हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है पहले भी, और तुम्हारी वजह से मैं उसका और ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती, समझे। अपने कान में यह बात घुसा लो। और मेरी किस्मत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगली बार कंपनी का नुकसान हुआ था क्योंकि उन्होंने मेरी मैरिज किसी और एक के नवाबजादे से लगाई थी, जिसको मैंने मना कर दिया था, शादी नहीं किया था वैसे बचाने के लिए, तो उनका नुकसान हो गया था। और मेरे बहुत ज़्यादा करने पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था और कहा था कि तुम्हारी वजह से ये सब नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी वजह से इतना नुकसान कर दिया और सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही लग गया है। लेकिन चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मिस टैंग के साथ उसकी गाड़ी में यहाँ तक क्यों है, मतलब उसके साथ आने की ज़रूरत क्या थी, तुम दोनों के बीच में और फिर से क्या चक्कर चलने लगा, मुझे ये बताओ। वो औरत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ ख़राब है और वो अपने इशारों पर सबको नचाती है, और तुमको भी अपने जालों में फंसा लेगी, उससे बच कर ही रहना। और तुम उसके साथ क्यों आ रहे थे जब तुम देख रहे हो कि अच्छी लड़की नहीं है, अजीब गरीब वो कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी तुम उसके साथ आ रहे हो, मतलब कुछ भी। ऐसे इंसानों को तुम पहचान नहीं सकते क्या कि कौन कैसा नहीं है, तुम्हारे उसके साथ आने की ज़रूरत ही क्या थी, वो भी लिलिन के साथ, मेरी प्यारी बच्ची के साथ। उसने तुमको देख लिया, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, देख लेना। और वैसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, कोई हैंडसम इंसान का साथ देखती है तो वो उसके ऊपर क्रश डाल लेती है, उसके पीछे पड़ जाती है। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के पीछे कोई और औरत आए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो लॉर्ड वाई यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें जलन महसूस हो रही है क्या उसके साथ अगर मैं आया यहाँ पर तो कुछ तो हो रहा है तुम्हारे अंदर, लगता है कि तुम जेलस फील कर रही हो। इसी जेलसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टे सन इन लॉ की न्यू एपिसोड में।
तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो लिन होती है वो कहती है कि नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, मैं क्यों जेलस होंगी वाला, तुम किसी से भी बात करो लेकिन मुझे जेलस फील नहीं हो रहा है, समझे, मैं कोई जेलस विलिस नहीं हूँ, तुम मेरा सवाल का जवाब दो कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, वहाँ पर क्यों आए, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम उसके साथ बातें क्यों कर रहे थे, मेरा जवाब का सीरियसली आंसर दो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर लिलिन इन दोनों का झगड़ा देखते हुए कहती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि मॉम मैंने डैड से कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं और चल नहीं पा रही थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया हूँ आज, तो मैंने डैड से कहा कि इस आंटी के कार में चलो बैठ जाते हैं क्योंकि मुझे इस गाड़ी का राइड भी लेना है, घूमना था मुझे इस गाड़ी में बैठकर, इसलिए मैंने डैड को कहा कि आप एस बोल दो आंटी की गाड़ी में हम चलकर हम जाएंगे कंपनी के अंदर। मेरी वजह से डैड ने उस आंटी को एस बोला, वरना डैड उसके साथ बिल्कुल भी नहीं नॉर्मल बात कर रहे थे, वो तो उनको इग्नोर कर रहे थे, बट आंटी ही थी जो बार बार डैड से बात करने की कोशिश कर रही थी और डैड मेरी वजह से गाड़ी में राइड करने के लिए तैयार हो गए थे, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है मॉम। फिर जोर जोर से वो चिल्ला कर रोने टाइप के लगती है और कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, डैड ने उसके साथ अकेले में कोई बात नहीं की, आंटी के साथ बिल्कुल भी उन्होंने बात नहीं की, डैड तो पूरे टाइम मेरे साथ थे, सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर लिलिन अपने मॉम से कहती है, नहीं लिन से कहती है कि मॉम आप प्लीज गुस्सा मत हो और डैडी को ब्लेम मत करो क्योंकि उनको कोई गलती ही नहीं है, मेरी वजह से वो राइड पर गाड़ी पर चढ़ने के लिए रेडी हुए थे, उनमें इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसको माफ कर दो। और हम यहाँ पर देखते हैं लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है, इसलिए उसका पारा चढ़ा होता है, वो कहती है कि मैं इसको देख लूंगी एक दिन, बट वो मनी मन सोच रही होती है कि मुझे जेलसी फील क्यों हो रही है। लॉर्ड वास से कहती है कि सैंघाई देखो तुम अब मेरे नॉर्मल पति बन चुके हो, सबको पता है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो तुम अब दूसरी लड़कियों को देखना बंद कर दो, उनको ऊपर ताका झाड़नी करना बंद कर दो, तुम अब किसी को नहीं देख सकते, तुम बस मेरे पति हो, मेरे हस्बैंड हो, तो बस तुम मेरे पास ही रहोगे, और खास करके उस तेंगली को तुम बिल्कुल भी नहीं देखोगे, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज औरत है, मैं इसके बाहर से बार बार नहीं बोलूंगी कि तुम दूसरी औरत को देखो, अगर मैंने देखते हुए तुमको पकड़ लिया तो देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं। लॉर्ड वाह कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम लिलिन के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड किया करो क्योंकि लिलिन तुमको बहुत ज्यादा पसंद करती है, तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है। तो लिलिन के साथ खेलते हुए कहती है कि तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि लिलिन से मैं कितना प्यार करती हूँ, लिलिन जितना मुझसे प्यार करती है मैं भी उससे उतना ही करती हूँ और मैं इसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो वाइफ फैमिली है वो कभी भी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है, हमारी फैमिली के खिलाफ, उससे मुझे डर लग रहा है क्योंकि टॉप प्रायोरिटी में मुझे अभी वाइफ फैमिली लग रही है, क्योंकि उनका अगर ना संभाला जाए सही मौके पर तो वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे जिससे हमारी फैमिली को कोई नुकसान हो सकता है, हमारी कंपनी का नुकसान हो सकता है और हमारे रिश्ते में भी दरार आ सकता है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा है कि कैसे मैं डिफेंड करूं वाइफ फैमिली से अपनी फैमिली को, मुझे कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढना पड़ेगा और मुझे डर भी लग रहा है कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर लॉर्ड वाह कहते हैं कि तुम इतना वाइफ फैमिली से डर क्यों रही हो, क्या तुम्हें खा जाएंगे, तुम इतना डर रही हो। लिन लॉर्ड वाह से कहती है कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास बस एक ही एनिमी है, कि हमारे पास बस एक ही दुश्मन है, नहीं, उनके साथ हमें दुश्मनी करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि उनके खिलाफ अगर हमने दुश्मनी मोड़ ली तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में वैसे ही दुश्मनी कर लेंगे जिनको हम जानते भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम आ गया है हमारे लिए। यदि देखो बस दुश्मनी के तौर पर हमारे बस कंपनी की सही दुश्मन नहीं है, अगर उनके खिलाफ हमने दुश्मनी कर ली तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, पॉलिटिक्स का पावर है, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ उनका हाथ है और भी उनके बड़े बड़े लोगों के साथ उनका हाथ है, पुलिस भी उनके साथ ही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो हमारे खिलाफ आ गए तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है ये चीज़ें। पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है इससे सोच सोच कर। तो यहाँ पर लॉर्ड वाह कहते हैं कि अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब आगे क्या करने वाली है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, आगे का प्लान बताओ मुझे। तो यहाँ पर लिन कहती है कि आगे आगे क्या करने वाली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। यहाँ पर लिन थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनना। लिन फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में और जो वाइफ फैमिली है उसके खिलाफ है, तो मैं अपना चाहती हूँ कि मेरा कंपनी का जो कॉर्पोरेशन है अपने कॉर्पोरेशन को अपने अच्छे से संभालूं और इसका बहुत ही बड़ा नुकसान होने से मैं बचा सकूं। तो इसके लिए मुझे कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। कुछ भी हो जाए मैं लीन कॉर्पोरेशन को किसी भी तरह गार्ड करके उसको अव्वल नंबर पर लाना चाहती हूँ। लॉर्ड वहाँ से उठते हैं और कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम्हारी हेल्प के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताओ।
पर लिलिन भी जाने के लिए रेडी हो जाती है तो लॉर्ड वाह उसके सर पर मार के कहते हैं कि तुम अपने मॉम के साथ यहीं पर रहो, मैं तुम्हें नाइट में आऊंगा लेने के लिए और हम लोग यहाँ से साथ में जाएंगे तीनों, फिर ठीक है अभी मम्मी के साथ यहाँ पर ऑफिस में चुपचाप खेलो, कहीं नहीं जाना तुमको। तो खुशी खुशी मान जाती है और कहती है ठीक है लेकिन जल्दी आना, हम लोग शाम को जल्दी घर जाएंगे। और यहाँ पर लिन को कोई बात समझ में नहीं आती, वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो मुझे बताए बिना, और तुम क्या करने वाले हो। फिर वो मन में सोचती है ये लड़का पता नहीं कब क्या करता है, कुछ बताता नहीं है, कभी कुछ नहीं बताता, अपने आप को क्या तीसमार खान समझता है। लिन लॉर्ड वाह के पीछे जाने लगती है, तभी लिन अपनी मॉम का हाथ पकड़ कर रुक जाती है और अपनी और खींचने लगती है और कहती है मम्मी आप मत जाओ, आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। फिर वो अपने पास बैठा कर कहती है कि मॉम पता है जो मैंने घर में खाना खाया ना आज, जो मेड ने मुझे दिया था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था और बहुत ही ज़्यादा उसमें बदबू आ रही थी, मैं बिल्कुल खा नहीं पा रही थी। और अपने पेट पकड़ कर कहती है कि मुझे बहुत जोर से अभी भूख लग रही है और मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पर लिलिन हंसते हुए हम लोगों को बताती है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को और मत बताना, मैंने ना वो खाना नहीं खाया था, आप देख लेना मैं आंटी जो है ना मेड वाली उसको कैसे मैं सबक सिखाती हूँ और मॉम को और डैडी से दूर जाने नहीं दूंगी, देख लेना उस आंटी को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, बहुत मजा आएगा। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ वह तेलू नोटिस करती है लॉर्ड वाह को जो कि बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं यानी ऑफिस से। वो देखती है लॉर्ड वाह बाहर आ रहे थे तो उनको देख को कहती है कि हाल हेलो, फिर से हमारी मुलाकात हो गई देखो। और यहाँ पर भी लॉर्ड वाह इसको फुल इग्नोर करके अपने नजरें घुमा लेते हैं और अपने काम से काम रखते हैं यानी कि चलते जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जो कि यहाँ पर आ रहा होता है, तभी वो देखता है तेलू को और कहता है अच्छा ये तो वही लेडी है जिसके पास जो मैजिक है, ब्लैक मैजिक ऑरा है, बहुत ही ज़्यादा चमकती है। आज मेरा क्या लकी डे है, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे एक ब्लैक मैजिक ऑरा मिल गया, इससे मेरी शक्ति और जो पावर है वो बढ़ जाएगी। फिर वो लड़का आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, आज का दिन कितना सुहाना है, तुम्हें क्या लगता है आज का दिन के बारे में, और क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करने चलोगी, क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पर चलोगी तो अच्छा होगा, क्या तुम्हारा ख्याल क्या है बताओ। लॉर्ड वाह उनकी तरफ देखते हैं और थोड़ा सा रुक जाते हैं और कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर वो थोड़ी देर चलते हैं और चलते चलते उनका मन में कुछ ख्याल आता है, फिर वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर उसकी तरफ देख के यानी लड़के की तरफ देख के कहते हैं कि अच्छा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि तुम इनके ऑनर हो, इविल पावर की जितनी सारी इविल पावर है वो तुम्हारे सबके सब चेले चमचे हैं। तो आज मुझे पता चली गया कि मैं जिसके साथ आज मुलाकात करने वाला हूँ वो एक इविल पावर का गॉड है। यहाँ पर लॉर्ड वाह अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के साथ अगर वो चली गई तो वो अपने एक ट्रैप में फंस सकती है क्योंकि ये इविल पावर गॉड है, इसके पास इविल पावर का ताकत है और तुम उसके बलि का बकरा बनने वाली हो, तो मेरे ख्याल से ना जाए तो अच्छी बात है, लेकिन खैर मुझे क्या, भाड़ में जाए। फिर वो फनी वे में कहते हैं कि वैसे भी मेरी बीवी ने मुझे मना किया है कि किसी भी औरत के चक्कर में मत पड़ना, तो हाँ तुम बाहर में जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहता है लड़का सेलू को कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बारे में, पहले भी मैं तुम्हारे साथ बहुत बार मिल चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि बताना ठीक होगा, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है, तुम्हें यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर कुछ फीलिंग आ रही है तुम्हारे से। पर लॉर्ड वाह कहते हैं मन ही मन हाँ तुम्हें बलि का बकरा जो बनाना है इसलिए बोल रहा है। फिर हम देखते हैं जो सहेली होती है वो कहती है कि देखो तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, हम तो बस 5-6 दिन पहले ही मिले थे और बस हमारे बीच बातचीत हुई थी थोड़ी सी, और ऐसा तुम मत दिखाओ कि हम तुम्हारे साथ बहुत दिनों से बात करें और हमारे बीच कुछ चल रहा है। तो थोड़ा गुस्से में कहती उस लड़के से कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और फालतू में फ्लर्टिंग गिरी छोड़ दो कि मैं तुमसे पटने वाली हूँ, ऐसा सोचना भी मत। तो लड़का उसके दाढ़ी पर थोड़ा सा टच करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करते बट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगी। और फिर वो अपनी इविल पावर को उसका ऊपर थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस आदेश दे रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है। और मुझे पता है तुम जरूर जाना चाहती हो, है ना। तो कहता है कि मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना। और फिर हम देखते हैं कि जो सेलू होती है वो हिप्नोटाइज हो चुकी होती है, वो कहती है कि हाँ फिर ठीक है तुम मेरे कार में आकर बैठ सकते हो, चलो तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले चलूंगी। फिर वहाँ पर वो जो कहता है वो आराम से सुन लेती है और कहती है कि जो हुकुम तुम्हें जो कहना है कहो, हम तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जहाँ बोलो वहाँ पर। तो यहीं पर वो यहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाती है। लॉर्ड वाह देख के यहाँ पर मन ही मन बोल रहे होते हैं गधी लड़की, इसके पास भी इविल पावर है बट इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो गाइस एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय।
एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेज सन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड बा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने मैजिक पावर दिखा रहा है, वो भी एक आम इंसान को जाके उसका इविल पावर चुराने की कोशिश कर रहा है, मेरे सामने इविल पावर, और जाके उसको हाथ में 2 मुक्के मारते हैं तो उसका जो इविल पावर का जो ऑरा था वो खत्म हो जाता है। जो सैली कंट्रोल में थे वो कंट्रोल से बाहर आ जाती है, उसको होश आ जाता है। सैली को जब होश आता है तो कहती है कि अरे मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट के लिए मेरा ना जो कॉन्शियसनेस है, मेरी जो पावर है, मतलब सुनने और समझने की शक्ति जो है वो मैं खो दिया होती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील हो रहा है। बट यहाँ पर ये शाओकिंग क्या कर रहा है यहाँ पर, मैंने तो इसको नहीं बुलाया यहाँ पर। तो लड़कियों को इग्नोर मारते हुए वो लॉर्ड बा की तरफ देखती है और कहती है कि सेंघाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम जल्दबाजी में हो? अगर जल्दबाजी में हो तो क्या मैं तुमको राइड दे सकती हूँ? वैसे मेरे गाड़ी में जा सकते हो, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो बंदा लॉर्ड बा को कहता है कि हे ब्रो, ए भाई तू कहाँ लेके जा रहा है मेरी आइटम को? अभी मैं और ये डेट में जाने वाले थे, तू हमारे रंग में भंग डालने के लिए आ गया है। यहाँ से छोड़ के चले जाओ हम दोनों को, ठीक है? हम दोनों डेट पर जा रहे हैं और हमारे काम मत बिगाड़। लॉर्ड बा उसको फुल इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते के साथ वो गाड़ी की तरफ जाते हैं बैठने के लिए। तो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुझे बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, तूने मेरे हाथों से मेरा शिकार छीन लिया ना, अब देख तू कितना पछताएगा। इस बात का तुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि क्यों मैं उसकी गाड़ी में जाकर बैठा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैलू और लॉर्ड बा एक ही कार में बैठे होते हैं और सैलू गाड़ी चला रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि सेंघाई तुम मेरे इतना फिक्र करते हो, मतलब मेरी चिंता कितना करते हो कि मुझे कोई खतरा ना हो। तो अगर तुम मुझे ऐसे लाइक वगैरह करते हो तो तुम आज रात को मेरे साथ अकेले आ सकते हो। क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए? लॉर्ड बा कहते हैं कि अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा चिंता मत करो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उतना भी ज़्यादा मत सोचो कि तुम्हारा दिमाग का नसें यहाँ से वहाँ घसक के अलग हो जाए और जितना सारा भेजा तुम्हारे दिमाग के अंदर बसा है वो भी कम हो जाए। तो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं और कंट्रोवर्सी कर रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम अभी तक मुझे अपना नंबर नहीं दिया, फ़ोन नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं नहीं बताऊँगी फेवी को तुम्हारे बारे में, यानी कि लिन को नहीं बताऊँगी कि तुमने मुझे अपना नंबर दिया है। कसम से हम दोनों आराम से बात करेंगे, तुम जब चाहो मुझे मिलने आ सकते हो। और लॉर्ड बा सोचते हैं कितना घटिया औरत है, मतलब कसम से बहुत बदमाश है ये लड़की। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गाड़ी वो लोग रोक देती है एक जगह पर। तभी हमें एक घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग होती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर आई हूँ बस ह्यूमंस को ब्लड खाने के लिए, मुझे बस ह्यूमन चाहिए, ह्यूमंस का ब्लड से मतलब है। उनके नाजुक से बदन में जितना सारा खून होता है, आय हाय हाय, पीने में क्या ही मज़ा आता है। मेरा स्ट्रेंथ लेवल और मेरा एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं 100 साल तक एक साथ अगर 100 इंसान का खून पी लूँ तो 100 साल तक जिंदा रह सकती हूँ मेरे घोस्ट बिरादरी के अनुसार, और मेरी इविल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा। तभी लॉर्ड बा कहते हैं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ब्लडी महसूस हो रहा है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। हम देखते हैं कि अचानक से वो घोस्ट उनके सामने आ जाती है, जिसको देखकर जो तेलू होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। कहती घोस्ट कहाँ से आ गया? कहती है क्या ये कौन सी बला है, ये क्या घोस्ट है या फिर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो घोस्ट होती है उनकी गाड़ी का चक्कर काटने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसी ब्लड की स्मेल आ रही है, आज तो मेरा पेट अच्छे से भरने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जो तेलू होती है उसकी गाड़ी टकरा जाती है किसी चीज़ से, उसके सर में बहुत ज़ोर से लग जाता है। फिर वो गाड़ी से बाहर आती है और कहती है क्या मैंने किसी को टक्कर मार दिया गाड़ी से, लेकिन सामने तो कोई दिख ही नहीं रहा। अपने गाड़ी से उतरती है और आसपास देखती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने रास्ते से भटक गई हूँ, कोई और जगह पर आ गई हूँ, अब मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और यहाँ पर अचानक से इतना फॉग कैसे आ गया? यहाँ फॉग नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी मैंने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी फॉग नहीं था, लेकिन अब अचानक से यहाँ से इतना सारा फॉग कहाँ से आ गया? मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, अजीब सा लग रहा है, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए था। फिर वो डरते हुए लॉर्ड बा को ढूंढती है और कहती है कि सेंघाई कहाँ पर हो तुम, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। फिर अचानक से वो एक ही जगह पर रुक जाती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान हो चुका है और बहुत ज़्यादा फॉगी उसको लग रहा था। अचानक से वहाँ पर वो घोस्ट अफेयर्स होती है और आने के बाद वो कहती है वाह, इंसानी मांस खाने को मिलेगा मुझे, और ये तो बहुत ज़्यादा फ्रेश भी है, इसकी गोरी चमड़ी खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो जैसे ही देखती है उसके सामने घोस्ट खड़ी है, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, घोस्ट मैं तो मर गई, मुझे कोई बचाओ, मेरे जान बचा लो, ये घोस्ट मुझे अभी कभी मार डालेगी।
घोस्ट मन में कह रही है अभी तो मैंने इसको कुछ किया भी नहीं, उससे पहले ही चिल्ला रही है इतना। तो साइकिंग नाम को बंदे को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले सहेली से दोस्ती करना चाहता था, डेट पे जाना चाहता। वो एक घोस्ट का मालिक होता है। वो कहता है कि पहली बार मैंने तुमको कैच नहीं कर पाया तो क्या हुआ, इस बार तो जरूर तुमको पकड़ लूंगा। और फिर अपनी घोस्ट को कहता है कि जाओ तुम उसको पकड़ लो। और वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम यहाँ चिल्लाओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नॉर्वे साइड में हो और इस जगह पर तुम कितने भी कोशिश कर लो कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ पर हर हाल में यहाँ पर मरना ही होगा और यहाँ पर कितना भी चिल्लाने की कोशिश कर लो किसी को भी तुम्हारी आवाज़ तक नहीं पहुँचेगी। तो अपने घोस्ट फाटर को कहता है कि इसको तो तुम छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले इस सानहाई को मार दो और आज रात का पहला डिनर तुम इसको ही बनाना, इसको अच्छे से कच्चे से बिना एकदम पकाए खाना, ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा और मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। मेरे प्लान में पानी फिरता है, इसको तो सबसे पहले ही मारना होगा। फिर यहाँ पर लॉर्ड वाह आते और कहते हैं डिनर, कौन डिनर होगा, आज तो हम वही देखेंगे, मैं होऊंगा या फिर तुम होंगे। अपने घोस्ट पार्टनर को ऑर्डर देता है जाओ इसको मार दो और इसका लिवर, इसका किडनी और इसका जो भी है सब कुछ आराम से खाना, और ख़ास करके इसके भेजे में भेजा नहीं है तो उस भेजे को छोड़ देना, ताकि लोग यहाँ पर आके उसके भेजे से फुटबॉल खेले। यानी कोई बात नहीं, हम दोनों भी खेल लेंगे, लेकिन जाके इसको मार डालो और इसको कच्चा चबा जाओ अभी के अभी। तो कहता है कि तुम्हें पता है अगर ये तुमको खा लेगी ना तो तुम वो इंसान होगे जो इसका लास्ट टारगेट होगा, जो कि होगा 2000 करोड़ इंसानों में से लास्ट वाला, क्योंकि इतने इंसानों के खाने के बाद इसके पावर जो होगी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और फिर इसके पावरफुल होने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ लेवल है और इसकी जो और ऑरा पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा। तो घोस्ट लॉर्ड वाह को खाने के लिए जाती है और कहती है कि और एक इंसान आ गया, बहुत ही ज़्यादा मुलायम मखमली टेस्टी इसका मीट होगा, मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे फ्रेश इंसानों को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये तो मेरा फेवरेट है, आज का डिनर तो पक्का मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। लॉर्ड वाह उसको आते हुए देखते और कहते क्या अब इसको भी झेलना पड़ेगा। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा दिमाग खराब करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जो मीट है तुमको खाने दूंगा मैं, मतलब मुझे पागल समझाए क्या, पता नहीं एरे गिरे कहाँ से भूत पैदा हो जाते, घोस्ट हो जाते और खाने के लिए आ जाते हैं, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, तो आज हम शुरू करेंगे इमॉर्टल स्टे सनी लियोन के 24 एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वाह उस घोस्ट का जो पावर था उसको डिफेंड कर देते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर जो लड़का होता है जो कि घोस्ट का मालिक होता है वो कहता है कि इसने 99 इंसान को खा लिया है और ये 100वां इंसान था, यानी कि 100 नंबर वाला, और इसको खाने के बाद उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कोई भी बात नहीं, लेकिन 99 इंसानों को खाने के बाद भी इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन इसने एक बार में उसको कैसे हटा दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके पास कौन सी पावर है जो वो टिक नहीं पा रही है। ये लड़का बहुत ही ज्यादा डरते हुए और शॉकिंग तरह से कहता है कि तुमने बस एक चॉप में उसका सारा पावर एक बार में खत्म कर दिया, कैसे, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। वो बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट है यहाँ की। लॉर्ड वाह हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे इतना ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो कि मैं कोई भूत हूँ। अरे भूत तो तुम्हारे पास है और तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, मतलब एक ही सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। और तुम मुझ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों दिखा रहे हो, मुझे ये बताओ। भूत तो तुम्हारे पास है ना, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। और धीरे धीरे करके लॉर्ड वाह उसकी तरफ आ रहे होते तो देख के वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरी तरफ मत आओ, तुम मेरी तरफ मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डर लग रहा है तुमसे, पता नहीं तुम कौन हो। जैसे ही लॉर्ड वाह उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं वो अपना पैर पीछे की तरफ बढ़ाते जाता है और जाते जाते तो एक बार जाके एक पेड़ के पीछे टकरा जाता है और वो रुक जाता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझसे दूरी रहो। और अपने पीछे से वो एक चाकू निकालता है और कहता है कि मेरे सामने मत आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, अभी का भी मार दूंगा, मेरे सामने मत आओ। कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम ही हो जो अपने आप से डर रहे हो और एक कुछ कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं किया, ना तुमसे कुछ लेना देना है, तुम फिर इतना डर क्यों रहे हो, अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है और तुम मुझे चाकू दिखा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो लॉर्ड वाह की आंखों की तरफ देखता है, जिससे उसकी आंखों में एक तेजदार रोशनी जाती है, जिस दौरान उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वो मिट्टी में वो गिर के बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं अंधा हो गया, मुझे
कुछ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तुमने मेरी आंखों के साथ क्या किया, मुझे जल्दी बताओ। लॉर्डवा आते हैं, उसके सर में एक मैजिक बॉल इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, तुमने बहुत लोगों को मार दिया, अब तुम्हारी लास्ट जर्नी है, अब यहीं से तुम्हारा काम तमाम हुआ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लॉर्डवा उसके सर को पिघला कर बिल्कुल एकदम मिट्टी की तरह मिला देते नीचे और कहते हैं कि इस जैसे इंसान को बचने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, जो इविल पावर के साथ जिंदा होते हैं और मासूम लोगों को मार कर उनका पावर ले लेते हैं। लॉर्डवा उस लड़के को मार को कहते हैं कि तुम्हारे इविल पावर का जो कल्टीवेशन था उसका मैजिक पावर बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि तुमने इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही तुमने इसको अच्छे से कल्टीवेशन किया था। तुम्हारी इविल पावर में स्पिरिचुअल एनर्जी तो थी बट बहुत ज़्यादा कम थी, तुमको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था, तब जाकर तुम्हें मासूम लोगों को मारना चाहिए था। ऊपर से तुमने गलती कर दी कि निर्दोष लोगों को मार के तुमने उसकी पावर लेने की कोशिश किया था। ये तुम्हारा पाप का जो घड़ा था वो बहुत भर गया था, इसलिए तुमको अब जाना पड़ेगा। अब जाओ जाकर मिट्टी में वो ढूंढना कीड़े मकोड़ों के साथ कि तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर का कितना ज़्यादा फायदा उठाया था। लॉर्डवा कहते हैं कि ऐसे इंसान को जीने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि मासूम इंसानों को मार देते हैं, वैसे भी इंसान डिजर्व नहीं करता था जीने के लिए, इसलिए मर गए। और इसका फैमिली वालों को तो पता नहीं इसका क्या ही चक्कर चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली इनोसेंट हुई तो मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन तुम जैसे इंसानों को जीने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि इविल पावर के साथ जन्म लेते हैं और मासूम लोगों को जान दे के अपना पावर बढ़ाते हैं। फिर लॉर्डवा कहते हैं लेकिन बात तो ये नहीं, बात में जब से अर्थ पर आया हूँ इस धरती पर तब से कोई ना कोई एक इविल पावर वाला इंसान मुझे मिल ही जा रहा है और एक गंदी घिनौनी चाल में मुझको मारने के लिए कोई ना कोई खेल ही जा रहा है। लेकिन इसके दरमियान कौन है वो इंसान जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कौन है वो इविल पावर स्पिरिचुअल पावर का इंसान जो कि मुझे अपने पावर्स को ख़त्म करने के लिए भेज रहा है बार बार। एक बार हाथ आ जाए मेरे, फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे मारना क्यों चाहता है। हम देखती है कहीं से तेलू भाग के यहाँ आ जाती है और आने के बाद लॉर्डवा को जोर से कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, क्या वो घोस्ट मर गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो लॉर्डवा यहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर खुद क्यों नहीं देख लेती कि तुम भी यहाँ घोस्ट कम नहीं हो, तुम आसपास देख सकती हो और खुद को भी देख सकती हो। यहाँ पर लॉर्डवा के कहने पर वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है घोस्ट वहीं पर पड़ी होती है जो कि इसी की तरफ देख रही होती है बहुत ही ज्यादा इविल नजरों से। हम देखते हैं जैसे तेलियांग उसको घोस्ट के ओर देखती है, घोस्ट उसकी ओर ही देख रही होती है और कहती है घोस्ट कि तुम उसको मार दो, और कहती है कि मैं नहीं मार पाई लेकिन तुम मार दो, लेकिन तुमने मेरे मालिक को क्यों मारा। फिर वो घोस्ट उठती है, उठ के लॉर्डवा के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे मालिक को मार दिया लेकिन मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों छोड़ दिया जिंदा। तभी हम देखते हैं कि तेलू डर के मारे लॉर्डवा के पीछे छुप जाती है और कहती है तो अभी तक मरी नहीं है, क्या माजरा है, अभी तक क्यों नहीं मरी है। हम देखते हैं कि वो घोस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैंने ऑलरेडी 99 पीपल्स को मार दिया है, लोगों को मार दिया है, उसके बाद में बस मुझे जस्ट 1 किल करना है, फिर मेरा 100 किल्स पूरा हो जाएगा और फिर मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। शायद तुमको मेरे पर दया आ गई होगी, मेरी कल्टीवेशन पर, मेरी मेहनत पर, मैंने इतने लोगों को कितना आसानी से, मतलब कितना मुश्किल से मारा है, लोगों को बहला फुसला के लाना फिर उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए तुम मेरी मेहनत को देख कर तुम मुझे नहीं मार रहे हो ना। ठीक है, मुझे एक काम करो, मुझे इस लड़की को दे दो, मैं इस लड़की को खाकर मैं अपना 100 किल्स पूरा कर लूँगी, फिर मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अल्टीमेट हो जाएगा। घोस्ट कहती है कि मुझे लगता है कि इतना सारा घोस्ट को तुमने मारा, तुम्हारे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, अब तुम मुझे मार कर तुम अपना पावर बनाना चाहते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी 99 इंसानों को मार चुकी हूँ। अगर मैं तुमको मारूंगी क्योंकि तुम्हारा ऑरा बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी और मैं अल्टीमेट बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया घोस्ट बन जाऊंगी, तो मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लॉर्डवा कहते हैं वाह ये देख लो, इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा, ऊपर से कह रही है कि मुझे और ज़्यादा इंसानों को मारकर अपना पावर बढ़ाना है, मतलब ये भी गजब है। लॉर्डवा कहते हैं उसको कि तुमने ऑलरेडी 99 इंसानों को मार चुकी हो, अगर तुमने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए और भी ज़्यादा और एक इंसान को मार दोगी, तुम्हें पता है ना तुम एक फायर एंटिटी हो, तुम एक आग में रहने वाली एक भूत हो, घोस्ट हो, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने और एक इंसान को मार दिया और तुम्हारा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो तुम इसी दुनिया में कैद होकर रह जाओगे, तुम मुक्ति नहीं ढूंढ पाओगी, तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे और तुम इसी दुनिया में भटकती हुई रहोगी। और तुम इतना ज़्यादा पावर लेके क्या करोगे बताओ मुझे, कि तुम ऑलरेडी एक घोस्ट हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम यहाँ पर जिंदा रह कर ही क्या कर लोगे बताओ। तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है,
तुम यहाँ पे भूतों के इधर उधर भटकती फिरोगी, इससे अच्छा तुम मुक्ति ले लो ना। मुक्त होकर तुम आराम से अपनी अगला जिंदगी को शुरुआत कर सकते। फिर वो घोस्ट कहती हंसते हुए कि मैं आज तक बहुत सारे इंसानों से मिली हूँ, बहुत सारे पावरफुल इंसान से, और कुछ कुछ तो गॉड से भी मिल चुकी हूँ, तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसा बात है जो आज तुमने कहा है कि रिलीज हो जाओ, अगला जन्म में अच्छा इंसान बनो या फिर अपने फैमिली के साथ रहो। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर वो घोस्ट कहती है कि उससे क्या होता है कि अगर मैं एक घोस्ट हूँ, यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हुआ, मुझे अगर मुझे आज़ादी ही लेना हो, लेकिन मैं 99 इंसानों को मारने के बाद 100वां इंसान मार को अपना जो ख्वाहिश है, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा करूँगी, और मैं एक लास्ट इंसान को मार कर ही जाऊँगी यहाँ से। बिना मारे तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, चाहे तुम कुछ भी बोल दो। लॉर्ड वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब ढीठ किस्म की भूतनी हो, मतलब बात समझ में नहीं आता तुमको, इतना अच्छे से मैं समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तुम काफ़ी अनोखी टाइप की भूत हो, जो कि समझ तो रही है बात लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक वो होते ना ढीठ इंसान, वही तुम ढीठ हो। लॉर्ड वाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी बातों से और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको मैं एक लास्ट वाला इंसान दे देता हूँ जिसे तुम मार कर अपना 100 किल पूरा कर सकती हो, तो ये लो और मुझे मार दो। लॉर्ड वाह जैसे ही घोस्ट का बॉडी को टच करते हो, घोस्ट धीरे धीरे छोटी होती जाती है। घोस्ट कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया जो तुम्हारे टच करते हुए मेरी बॉडी जो है धीरे धीरे छोटी बनती जा रही है। लॉर्ड वाह कहती है अरे उतना दूर क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास आओ और मुझे टच करो और मुझे खा लो, इतना सिंपल सी तो बात है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड वाह आराम से आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और तेलुगु कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वाह होते हैं उस घोस्ट को मार के आराम से चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा छोटा कर दिया होता है कि जो यूनिवर्स के कोने में जाकर कहीं पर खो गई होती है। त्यालु पहले से बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, वो कहती है कैसे तुम्हें छोड़ना है, लेकिन छोड़ना कहाँ पर ये तो बता दो। लॉर्ड वाह कहते हैं कि वाई फैमिली के घर के सामने ठीक जाकर वहीं पर गाड़ी रोकना। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टे सन-इन-लॉ के न्यू एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाई वेंसन को, और वहीं पर जाके लॉर्ड वाह और ताइलो की जो गाड़ी होती है जाकर रुकती है। वाई वेंसन के सामने जैसे इनकी गाड़ी रुकती है तैसे टाइलो कहती है लॉर्ड वाह को कि तुम्हें पता है सेनहाई कि ये वाई वेंसन किसका है, और तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम इनके साथ मिलने तो नहीं जा रहे हो ना, और क्या तुम्हें पता है कि वाई जेंग वेंग कौन है और तुम उनसे मिलने जा रहे हो। तुम्हें पता भी है अगर बिना परमिशन से उनसे कोई नहीं मिल सकता, वो बहुत बड़े इंसान है, उनका बिना एक परमिशन के अगर कोई उनके पास जाएगा तो फिर उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तो तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर है कि नहीं है, तुम उनके साथ मिलने जा रहे हो भी बिना परमिशन के। और वह गाड़ी से उतरते हैं और कहते हैं कि तो क्या हुआ कि मैं परमिशन नहीं लिया हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और मैं इनके पास बस एक अप्रूवल लेके आया हूँ, मुझे इनसे कुछ कहना है जो कि उनको मानना ही पड़ेगा, वरना इनका अच्छा नहीं होगा। मेरा तो कुछ होगा या नहीं जो को बाद में देख लूँगा, लेकिन अगर मेरे बात इन लोगों ने नहीं माना तो इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लॉर्ड वाह वहाँ से बोल के चले जाते हैं, वो हॉर्न मारती है लॉर्ड वाह को रोकने के लिए, लेकिन लॉर्ड वाह नहीं मानते उसकी बात और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं वो बाई वेंसन की ओर। फिर ताइलो कुछ कहने लगती है, वो कहती है कि मुझे पता है सेनहाई कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि तुम अगर बिना अप्रूवल लिए उनके पास जाओगे तो तुम्हें कुछ तो भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे लिए अपीयरेंस से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पर झुकना पड़ेगा, और क्या पता तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन जाने दो, मुझे क्या, मैं तो बस तुम्हें रोक ही सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी बात तुम अपने मर्जी से अपने खिलाफ अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो, इससे मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले ही तुमको मना किया था, अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत जाने, मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाई वेंसन के सामने दो गार्ड खड़े होते हैं। गेट के सामने आते ही लॉर्ड वाह देखते हैं कि वो दोनों गार्ड खड़े हैं। वो दोनों गार्ड में से एक जो गार्ड होता है, यानी कि सिक्योरिटी जो गार्ड होता है, वो कहता है अरे तुम तो न्यू सन-इन-लॉ हो ना लिन फैमिली के, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अच्छा मुझे अंदाज़ा लगाने दो, तुम वही हो ना जो कि तुम्हारी बीवी के कहने पर, यानी कि लिन फैमिली के कहने पर तुम मिस्टर वाई से माफ़ी मांगने के लिए आए हो। हाँ हमें पता है तुम माफ़ी मांगने के लिए आए हो, क्योंकि तुमने इतना बड़ा गलती जो किया था इसलिए तुम यहाँ पर माफ़ी मांगने आए हो। यही तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जाकर उनको पैर पकड़ कर माफ़ी मांग लो और कहो कि हमें माफ़ कर दे। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए और अपने आप को कहना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा बदतमीज़ गधा उन लोगों का पट्टा हूँ जो आपसे पंगा लिया हूँ, मैं बहुत बड़ा नालायक हूँ
और ऐसे बोल बोल के तुम अगर माफ़ी मांगोगे तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे, उनका दिल वैसे बहुत बड़ा है। लॉर्ड वाह कहते हैं कि मैं और उससे माफ़ी मांगूंगा वाइजिंग वैंग से, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो माफ़ी के लायक नहीं है कि मैं उसको माफ़ करूँ। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, मेरी जो कोई गलती नहीं है। मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगने वाला, समझे? तुम लोग दोनों चिलगोजे मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मेरे रास्ते से हट जाओ यहाँ से। मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए अभी। दोनों गार्डों में से एक पहला वाला गार्ड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टर वाई के बारे में इतना गंदा शब्द बोलने के लिए। तुम उनसे माफ़ी मांगोगे ना कि हो, और तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने इतना सब कुछ बोल दिया मिस्टर वाई के बारे में, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। तुम्हें तो इसके लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि तुम यहाँ से बच के कैसे जाने जाओगे। तुम्हारा तो यहाँ पर सीधा मौत ही पक्का होगा। यमराज तुम्हें यहाँ से आकर लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो तुम्हें बेटा छोड़ने नहीं वाले। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मिस्टर वाई के बारे में इतना अनसब। फिर वो दोनों हाथों को उंगलियां चटकाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो इसके हाथ पैर गर्दन सब तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसको अच्छे से सबक सिखाएंगे, फिर जाके हम लोग जो लिन फैमिली है उनको इनको जाकर सौंप देंगे। फिर देखेंगे अपने दामाद का हालत कि हमारे वाई फैमिली कॉर्पोरेशन से और मिस्टर वाई से पंगा लेने का हालत जो होता है यही होता है। चलो अब जल्दी से जाओ और इनका हाथ पैर तोड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा है, मेरे इससे बकबक से मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब तो मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है कि मैं कब इसका हाथ पैर तोड़ूं और कब मेरी उंगलियों को शांति मिले। लॉर्ड वाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कितने बदतमीज है ये लोग। बात में इसकी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लॉर्ड वाह को जैसे गुस्सा आता है वो अपने मैजिक पावर स्टॉर्मिंग बॉल को उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा पीछे हट जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा चोट भी लगती है। इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद लॉर्ड वाह अपने कदम आगे बढ़ाते हैं बाई मैंसन की ओर जाने की ओर। एक शीट में हमें बाई मैंसन का गार्डन दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। लॉर्ड वाह इसके सामने आते और कहते हैं देखने में तो काफी अच्छा ही लग रहा है। वैसे वो कहते हैं कि जितना ज्यादा खूबसूरत है अच्छा ही है, लेकिन ये कुछ दिन बाद मेरा ही होने वाला है, बिकॉज मैं यहाँ का जो बाई जेन वेंग है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसका जो बैकयार्ड सारा गार्डन जितना सारा उसका औधार जितना सारा उसके पास पावर है वो सबके सब मेरे होने वाले हैं, क्योंकि उसने मेरे बीवी को यानी कि लिन को इतना ज़्यादा तंग किया है। क्योंकि मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, उसको मैं भिखारी करके छोड़ूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं वाई फैमिली का सेकंड फ्लोर पर स्टडी रूम का। यहाँ पर मिस्टर वाई और चेंग न्यू बैठे होते हैं। तो मिस्टर वाई चेंग न्यू कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो लिन फेयू है यानी कि जो अभी लॉर्ड वाह की बीवी है, क्या तुम उसको अपनी बीवी बनाना चाहते हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम क्या उसको शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारा ख्याल क्या है? तो चेंग न्यू कहता है मिस्टर वाई को कि आपको मुझे जो लिन है उसको पाने में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लिन ही है जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं अपने उसको बीवी बनाना चाहता हूँ। तो आपको मुझे हेल्प करनी चाहिए उसको पाने में। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो आप चाहोगे मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आप बस मुझे आदेश दीजिए और मेरे को बस लिन को पाने में हेल्प कीजिए, बाकी बात मैं संभाल लूँगा। सारा काम जितना होगा वो संभाल लूँगा। तभी देखते हैं कि लॉर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और एक लात मार कर उसका जो चेयर होता है जिसमें बैठ कर वो लोग चाय पी रहे होते हैं उसको लात मार गिरा देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वाई जो होते हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टर वाई कहते हैं कि तुम अंदर कैसे आए? तो लॉर्ड वाह कहते हैं दरवाजा तोड़ के, क्यों दिख नहीं रहा क्या? और एक लात में मार कर उसका दरवाजा तोड़ के सीधा एंटर कर जाते हैं घर के अंदर और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने के लिए? मेरी बीवी बस मेरी है और किसी की नहीं। मिस्टर वाई बहुत जोर से चिल्ला के उठते हैं कि सेन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई यहाँ पर है? कोई सिक्योरिटी गार्ड? इसको ले जाओ यहाँ से घसीटते हुए, मेरे सामने इसको दिखना नहीं चाहिए। कोई है? जल्दी आओ और यहाँ पर लेके जाओ। क्या सबके सब मर गए क्या इस घर में कि कोई नहीं सुन रहा? और वह हंसते हुए कहते हैं कि अपना एनर्जी जो है ना उसको वेस्ट मत करो, उसको संभाल कर रखो। तुम्हारे गला फाड़ने से कोई यहाँ पर आ नहीं जाएगा जो तुम इतना चिल्ला रहे हो। देखते हैं कि लॉर्ड वाह जो सामने का दरवाजा रखा हुआ था उसको भी क्लोज करके बहुत जोर से लगा देते हैं, जिसे देखकर जो मिस्टर वाई होते हैं बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाते हैं कि तुम्हारे बदतमीज, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? कैसे कैसे हरकतें कर रहे हो, वो भी किसी और के घर में आकर। मिस्टर वाई चेंगनू कहते हैं कि चेंगनू प्लीज हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने मैजिक के पावर से उस सेन हाई को कुछ कीजिए, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा। उसकी जैसी हरकतें हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कभी ऐसा ना हो कि मैं उसका मर्डर करा दूँ और सारा इल्ज़ाम लेके मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँ। तो आप अपने मैजिक से उसका कुछ कीजिए, वरना वो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए बिल्कुल भी। तो जो चैंगनू होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, मैं उसको ऐसे ठिकाने लगा दूंगा, तुम डोंट वरी हो जाओ।
चेंगनियो कहता है लॉर्ड वाह को, अगली बार तुम बहुत ज्यादा आसानी से बच गए थे। तुम्हें याद है अगली बार हमारा लास्ट टाइम में क्या हुआ था माजरा? और मुझे पता है तुम्हारे पास भी ब्लैक मैजिक का कोई पावर है, वरना अगली बार तुमने मेरे पाँव को बहुत ज़्यादा सुन कर दिया, तो कैसे कर सकते हो तुम? उसका मतलब तुम्हारे पास भी ब्लैक मैजिक है, लेकिन तुम्हारे से ज़्यादा मेरे पास ब्लैक मैजिक है। इसके ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्टली आता है इसको करना, और मैं इसमें मास्टर भी कर चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम बच पाओगे। इस बार तुम अपने मैजिक पावर से तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा, और फिर इसको तोड़ने के बाद मैं देखूंगा कि तुम अपने मैजिक पावर से कैसे इस्तेमाल करते हो, और जो तुम्हारी लेडी यानी कि जो मेरी वाइफ होने वाली है लिन, उसको तुम कैसे बचाते हो, क्योंकि वो तो बस मेरी और मेरी होकर ही रहेगी। वो कहता है लॉर्ड वाको कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए मेरे पास आओ और ना गिड़गिड़ा के भीख मांगो कि मैं तुम्हारा जान बख्श दूँ। तो लॉर्ड वाह कहते हैं कि इस दुनिया में तुम पहले इंसान हो जिसने ये शब्द मेरे को पहली बार बोला है। मैंने पहली बार अपने कानों से सुना है कि कोई बोल रहा है मुझे कि तुम मेरे पैरों में आके गिड़गिड़ाओ मेरी जान बख्शने के लिए। और वो फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं कि जान बख्शने के लिए मैं तुम्हारे पैरों पर गिरूँ। मतलब क्या ही मजाक चल रहा है। चेंगनियो, इसका मतलब तुम नहीं बोलोगे, तुम अपने जान की भीख मेरे पास नहीं मांगोगे। तुम देख लो मैं क्या करता हूँ। अंकल भाई आप देख लो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, आप बस मेरा मैजिक देखना। तो अपने पास से एक मैजिक कार्ड बाहर निकालता है और कहता है कि देखो इस मैजिक कार्ड से मैं तुमको मारने वाला हूँ, और तुम्हारे मरने के बाद जो लिन होगी, लिन फेयू, उसके साथ मैं शादी करूँगा, और फिर उसके साथ में हसीन रंगीन रातें बिताऊँगा। और लेकिन वो सब करने से पहले तुमको मार के ठिकाने तो लगा दूँ, तब जाके मेरा ख्वाहिश जो होगा वो पूरा होगा। तब देख लेना मैं कैसे उसके साथ रहता हूँ। और इसी के साथ गाइस एपिसोड यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लिए बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें एंड गुड नाइट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमोटल स्टेशन इन लोगों के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चेंगनियो जो कि लॉर्ड वाह के सामने होता है और लिन फेन्यू के लिए कहता है कि लिन फेन्यू मेरी है, मैं इससे शादी करूंगा। इसलिए वो मैजिक स्पेल करता है। वो अपने मैजिक पावर से एक ठंडा स्नेक को बुलाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और कहता है कि जाओ जाके इस डेविल को मार दो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ ही देर में जो उसका ठंडर स्नेक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और आने के साथ ही जो लॉर्ड वाह होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है लॉर्ड वाह को, तुम्हें पता है कि मेरे पास 5 क्लैन का असीम ताकत है, जो कि स्काई के अंदर मेरे पास 5 क्लैन है, और मेरे पास थंडर से लेकर बहुत सारी पावर है जो कि तुमसे ज़्यादा है। और इस टाइम तुम्हारे मौत के दौरान मैं जाऊंगा और लिन फेंग को अपना बना लूंगा। लॉर्ड वाह थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या ही बेहुदा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। तुम अपनी ये घटिया ट्रिक को बोल रहे हो कि तुम थंडर लॉ के बहुत ज़्यादा करीब हो और तुम उसके पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पावर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहुदगी है और बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है जो तुम मेरे पर इस्तेमाल कर रहे हो। एक तुम्हारा जो पावर है वो मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला। लॉर्ड वाह अपने हाथ उठाते और ड्रैगन रेलम का इस्तेमाल करते हैं जो कि ड्रैगन फायर वॉल टाइप का होता है। ड्रैगन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो लॉर्ड वाह के हाथ होता है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होती है जो जाके सीधा चेंगनियो पर लगती है। और इस प्रक्रिया से जो चेंगनियो होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है क्योंकि उसको 440 वोल्ट से भी ज़्यादा करंट का झटका महसूस होता है। उसका पूरा जो बॉडी होता है वो कांपने लगता है। इतना जोर से झटका खाने के बाद वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और उसके जो हाथ पैर होते हैं बिल्कुल काम नहीं करते। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आते हैं। फिर वो कहता है लॉर्ड वाह को कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत यहाँ पर झोंक दिया। मैंने 5000 जो स्किल था, पावर ऑफ लॉ था, उसका मैंने सारी अपनी स्किल को डेवलप किया था, और मेरा 5 थंडर जो स्किल था बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तुम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं मार सकता। तुम इतना आसानी से इतना इजीली कैसे उसको ब्रेक कर सकते हो? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसको हासिल करना, लेकिन तुम इसको इतना आसानी से कैसे मात दे सकते हो? फिर लॉर्ड वाह एक इविल सा स्माइल देते हैं और स्माइल देते हुए किसी को आदेश देते हैं जाओ जाके इसको खा लो, और फिर अपने हाथों से एक मैजिक स्पेल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही घोस्ट अपीयर होती है जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, और वो घोस्ट बाहर आके सीधा चेंगनू का गला पकड़ लेती है जिससे चेंगनू बहुत ज्यादा रोने लगता है। और फिर लॉर्ड वाह से भीख मांगते हुए कहता है कि सेंघाई प्लीज मेरा जान बख्श दो, सेंघाई मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन वो घोस्ट उसकी बातें नहीं सुनती है, उसको पकड़ के सीधा उसको गले से खाना चबाना स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पर चिल्लाता रह जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मारना, मैं ऐसे गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जो लॉर्ड वाह होते हैं और जो घोस्ट होते हैं दोनों इसकी बातें नहीं सुनते हैं, और जो घोस्ट होते हैं उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मार देती है। उसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको नहीं बख्शा जाता। फिर लॉर्ड वाह बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं वाई जेंग वेंग के पास और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें फर्स्ट बार एंड लास्ट बार बता रहा हूँ
लॉर्ड बा बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं वाई जेंग वेंग को कि देखो ये तुम्हारा लास्ट बार था, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने लिन फैमिली को परेशान करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो मैं जैसे तैसे करके तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर तुम लोगों ने उसको परेशान करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। फिर वाई जेंग वेंग लॉर्ड बा के ये रौद्र रूप देख के बहुत ज़्यादा डर जाता और घबराते हुए नीचे गिर जाता और कहता है लॉर्ड बा को, हाई मैं वाई फैमिली का सबसे बड़ा हेड हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा और मेरी कंपनी का क्या होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लॉर्ड बा कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा कि तुम जाके लिन फैमिली से माफ़ी मांगोगे और ख़ास करके लिन से माफ़ी मांगोगे कि तुम आगे दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना। फिर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है लिन फैमिली का कॉर्पोरेशन का। हम लिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है, वो उठ के वहाँ पर खड़े हो जाती है टेबल के पास और कहती है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना ज़रा। फिर कहती है कि लिन फैमिली मतलब वाई फैमिली जो होती है वो लिन फैमिली के खिलाफ जो साजिश रची थी, यानी कि जितना कुछ उन्होंने किया था केस वगैरह फिर एवरीथिंग जो किया था उन्होंने रोक दिया। ऐसे कैसे रोक दिया, मैं नहीं मानती, मतलब हमारे एक कहने पर उन्होंने उतना कुछ नहीं रोका और अभी बिना कुछ कहे वो लोग रोक दे रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्या माजरा चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लेडी कहती है कि हम सच कह रहे हैं मैम, लिन मैम हमारी बातें बिल्कुल पक्की है कि वाई जेंग वेंग जिन्होंने इतना सारा कुछ किया था वाई फैमिली हमारी लिन फैमिली के ऊपर, उन्होंने सारा केस वगैरह हटा लिया है और खास करके जो वाई जेंग वेंग है उन्होंने आपसे माफ़ी मांगा है, उन्होंने पर्सनली कहा है कि मैं लिन फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, उनको बता देना। तभी लिन अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कहती है इतने दिन से तो ये लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आज बिना कुछ कहे ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं और सारा कुछ फाइट बंद कर दिया, हम एक दूसरे के खिलाफ है, कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किसी का साजिश है, फिर किसी का भला है, फिर क्या कुछ चल रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। दूर से हम लिलिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कह रहे होते मुझे पता था कि डैड सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मैं अपने डैड को अच्छे तरीके से जानती हूँ, उन्होंने कितना जल्दी मॉम का जितना प्रॉब्लम था फटाफट ख़त्म कर दिया, अब मॉम बिना टेंशन के आराम से रह सकती है और हम लोग साथ में भी रह सकते हैं, मेरे डैड बहुत ज़्यादा ऑसम है। गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेज सन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड बा को कहने पर जो घोस्ट होती है वो सेंग न्यू को मार देती है और लॉर्ड बा जो होते हैं वो वाई को जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको धमकी देते हैं कि लिन फैमिली से दूर रहने के लिए। ये बात सुनकर जो लिन होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो कहती है कि बिना कुछ करे वो हमसे दूर कैसे हो गए। कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया था जहाँ पर जो वाई जेंग होता है अपने सारे सिपाहियों को और अपने जितने सारे गार्ड होते हैं उनको सबको डांट लगा रहा होता है कि तुम लोगों ने अभी तक मेरे बेटे को ढूंढ के नहीं लाए, तुम लोग क्या बैठे बैठे खाना ठूस रहे हो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, बस खाते पीते और घूमते रहते हो, अभी तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला, कहाँ पर है अभी, तुम लोग उसको ढूंढ के लाओ जल्दी से जल्दी, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसी दौरान कुछ लोग जो गार्ड होते हैं वाई फैमिली के वो एक ओल्ड आदमी को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर वाई ये जो आदमी है बूढ़ा इंसान ये भाग रहा था हमसे छुप कर, पता नहीं इसके मन में क्या चला, लेकिन हमने इसको देख लिया और हमने इसको पकड़ लिया और अभी कुछ बोलना नहीं चाहता है। वो ओल्ड इंसान कहता है कि मिस्टर वाई मेरे पास और कोई चांस नहीं था इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो नील डाउन होकर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मिस्टर वाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं सह पा रहा था कि वो जो घोस्ट थी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसका लक्ष्य था कि वो इंसानों को मार कर खा जाए, तभी उसका जो पावर होगा वो बहुत ज्यादा फुल हो जाता और मुझे डर लग रहा था कहीं वो मुझे ना मार के खा जाए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल जो पावर था बहुत ही ज्यादा हाई था और उसका कल्टीवेशन जो लेवल था वो भी बहुत ज्यादा हाई था और 100वां इंसान को खाने के बाद उसका लेवल और ज्यादा बढ़ गया था और वो एक असली डीमन थी जो कि बहुत ज्यादा उसके पास इविल पावर था और उस इविल पावर को मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे डर लग गया, मैं भागने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर मिस्टर वाई से कहता है कि मिस्टर वाई प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी एक फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे अलावा उनके सिवा उनके कोई नहीं है, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं बचना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर वाई गुस्से में बहुत ज्यादा होते हैं और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जो सैन हाई है उसको कुछ करो, उसका पता ठिकाना लगा कर उसका ठिकाने लगा दो, तो बस एक ही काम दिया था जिसके लिए तुम्हें बहुत सारा पैसे भी दिए थे मैंने, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेकार इंसान हो। तुमसे कहा था कि सैन हाई को मार दो, तुम्हें बदले में जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम एक इविल घोस्ट देख के डर गए और एक मामूली इंसान को तुम नहीं मार पाए, लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। फिर अपने गार्ड से आदेश देता है कि जाओ इसको ठिकाने लगा दो और वो जो होते हैं उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते हैं
और वो जो आदमी होता है बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, कहता है कि मिस्टर बाय प्लीज़ मुझे जान बख्श दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरा जान बख्श दीजिए। लेकिन वो जो गार्ड होते हैं उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं और कहते चलो तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका है, अब तुम यहाँ से नहीं रह सकते। और जो बॉडीगार्ड बैठे होते हैं वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं कि अब क्या होगा। मिस्टर वाई इतने ज़्यादा गुस्से में, कहीं वो भी हमें मारने के लिए कुछ फरमान जारी ना कर दे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम क्या कह रहे हो बताओ। और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। हम यहाँ पर वाई जेंग वेंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, कहता है कि दिमाग लगाओ वाई जेंग वेंग, दिमाग लगाओ कि कैसे जो लिन फैंग की कॉर्पोरेशन है उसको तोड़ा जाए, किसको कैसे उसको जो जितना सारा दौलत है और जितना सारा उसका नाम है शोहरत है उसको मिटा दिया जाए। तुम जरा ध्यान लगा के सोचो, मैं तो किसी भी हालत में उस कॉर्पोरेशन का मिटाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अभी एक बॉडीगार्ड उठ के कहता है कि मिस्टर भाई मुझे नहीं लगता कि ये हमारा सही प्लान होगा कि उनके बीच में जाकर फिर से हम लोग दखलंदाजी करें, क्योंकि अगली बार जो चैंग न्यू आया था हम लोगों की हेल्प करने के लिए, आपने उसको कहा था कि जाओ जाके जो सैनहाई है उसको मार दो, लेकिन एंड में क्या हुआ, वही मर गया। और अभी आप कुछ और प्लान करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप ये ना करें तो अच्छा होगा, हम लोग फिर से कोई मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब ना करना ही अच्छा होगा। और ये जो बातें बोल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, उसके मुंह से हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं। मिस्टर वाई कहता है कि मैं डर नहीं रहा उनसे, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा, लेकिन मैं बस एक ही चिंता सता रही है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, सही सलामत होगा या नहीं होगा। और मुझे बस ये नहीं देखना है कि जो लिन फैमिली है, लिन कॉर्पोरेशन है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर उठ रही है। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मैं जल भून कर मर जाऊँगा। मुझे नहीं चाहता कि वो लोग शांति की पीसफुल ज़िंदगी जिए, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भिखारियों की तरह भीख मांगे रोड पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं शांति में नहीं आऊँगा, मुझे पीस नहीं मिलेगी। फिर वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो सैनहाई है वो रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसके पास कुछ तो अलग पावर है तभी, वरना वो लिन फैमिली के दामाद कैसे बन सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिन फैमिली ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकता। लेकिन वो लिन फैमिली का अंदर एंटर कर गया, उसके सारी चीज़ें भी संभाल रहा है, कैसे हो सकता है, उसके अंदर कुछ तो खास बात है तभी ये सब कुछ कर पा रहा है। वो गुस्से में कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो सैनहाई है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास इतना दिमागी शक्ति है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अब जाकर दामाद बनने के बाद में लिन फैमिली को उसके सारे कॉर्पोरेशन की चीज़ें संभाल रहा है और अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर सारे लोग बिलीव भी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि मेरा जो कॉर्पोरेशन है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जाओ जाकर ब्लैक मार्केटिंग के जितने सारी चीज़ें है वो सारे के सारे ऑन कर दो, ताकि उन लोगों को प्रॉफिट ना हो, वरना अच्छा नहीं होगा, जाओ जल्दी जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें लिन फैमिली का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका सिक्योरिटी, जो लिन का सिक्योरिटी होता है, उसको एक कागज़ दिखाता है और कहता है कि मैम ये रहा सैनहाई का एक डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने दिया था तो आपको देने के लिए, तो आप एक कागज़ को एक बार देख ले, पढ़ ले, फिर इस पर साइन कर दे। लिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या सैनहाई जो है अपने सैन फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ रहा है, क्या मतलब है अभी। तभी वहाँ पर डरते हुए लिलिन आती है और कहती है कि मम्मी आज संडे है तो क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे कहीं पर अच्छी जगह पर। लिन देखती है लॉर्ड वाह और लिलिन नहीं पर आ रहे होते हैं, तो लॉर्ड वाह को देखकर जो लिन होती है वो कागज को अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है कि नहीं आज मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आज मेरे कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आप लोग चले जाओ, मैं कहीं और किसी और दिन चली जाऊंगी। लॉर्ड वाह कहते हैं लेकिन लिलिन तो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ खेले दिन भर, है ना लिलिन। लिलिन कहती है कि प्लीज़ मॉम आज मेरे साथ घूमने चले जाओ, मेरे डाइट के साथ आप कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा काम करे, आप थक भी गए होंगे, तो आप घूम लेंगे हमारे साथ तो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना, आप काम किसी और दिन कर लेना। लिलिन का गाल पकड़ के कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तो तुम अकेले चले जाओ तुम दोनों। फिर लिन कहती है लॉर्ड वाह को कि देखो सैनहाई मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं आराम से ज़िंदगी भर, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं काम में बिजी रहती हूँ, तुम अकेले इसको घुमाने ले चले जाओ, मैं किसी और दिन चली जाऊँगी, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लॉर्ड वाह कहते हैं तुम पक्का बोल रहे हो, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे घूमने के लिए। लिन थोड़ा घमंड के साथ बोलती है कि देखो सैनहाई तुम पावरफुल हो, मुझे पता है तुम अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन नॉट पैसों से, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम रिच नहीं हो, ठीक है, तो तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करो, मैं जहाँ पर जा रही हूँ मुझे जाने दो, मुझे काम करने दो। वो कहती है कि तुम एक थर्ड रेट फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पर तुम्हारे लिए पैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से आते हैं, और तुम एक बड़े घर का दामाद बन चुके हैं, तो तुम ये मत सोचना कि लिन फैमिली जो है
छोटी मोटी कोई फैमिली है, बहुत बड़ी है, इसको हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है और हमारे बहुत ज़्यादा काम होता है। लिन की आवाज़ सुनकर लॉर्डवा थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा निराश होते हैं और कहते हैं कि तुम क्या मामूली पैसों की बात कर रहे हो, मेरे कंट्रोल में तो पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है, फिर छोटी मोटी कागज की चीज़ों से क्या ही होता है, इन छोटी मोटी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, ये सारा मेरा ही है। तो तुम इन सब चीज़ों के लिए फालतू में मुझे ब्लेम कर रही हो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, मेरे पास चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। फिर लिन जाकर लॉर्डवा को पैंट खींचते हुए कहती है कि डैड आप किसके लिए रुके हो, मॉम तो कब का चली गई है, आप यहाँ पर क्या खड़े होकर क्या कर रहे हो। लॉर्डवा कहते हैं अच्छा वो चली गई, मुझे पहली बार महसूस नहीं हुआ कि कोई मुझे ऐसा चला गया छोड़कर। फिर उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहते हैं कौन है, सामने आओ, कोई यहाँ पर छुपा है तो सामने आ जाओ वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एक गार्डन के पीछे जो पॉट होता है, पॉट के पीछे से एक बंदा निकलता है और कहता है कि सेनहाई ये तुम हो, अब मैं कितने दिनों बाद में तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये तुम ही हो, तुमने अपने कपड़े चेंज कर दिए, बिल्कुल अलग रहे हो, एकदम कई मतलब हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। तो इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना। एवरीवन कैसे आप लोग, तो स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेज सन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लॉर्डवा को पीछे की तरफ से आवाज आती है, जो वो मुड़ के देखती है तो देखते हैं कि एक बंदा जो कि उनको सेनाई करके बोल रहा होता है और कहता है कि मैंने तुमको बहुत दिन बाद में देखा और तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। फिर एक मोटू इंसान आता है और कहता है लॉर्डवा को सेनाई मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा लाइफ जी रहे हो सैन फैमिली के छोड़ देने के बाद, और तुमने इतना अच्छा एक लड़की से शादी कर ली जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि लिन फैंग है, और तुमने इतना अच्छा परिवार में शादी करने के बाद उनका घर जमाई बन गए, और तो और इनका जो कॉर्पोरेशन है लिन कॉर्पोरेशन उनको तुम संभाल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लॉर्डवा थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कौन है लड़का, मैं तो इसको नहीं जानता और इसको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता। वो मोटू सा लड़का कहता है कि सेनहाई तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए हो, मैं हूँ सैन मिंग, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गए हो और अभी देखो तुम कितना ज्यादा रिच हो गए हो, तुम बहुत ज्यादा अमीर बन गए हो, क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों साथ में पले बड़े, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। वो कहता है कि मैं कब से बोले जा रहा हूँ सेनहाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं कब से अकेले बड़बड़ाते जा रहा हूँ, तुम कुछ तो बोलो। तभी लॉर्डवा उसके सर में टच करते हैं और उसकी मेमोरी जानने की कोशिश करते हैं। लॉर्डवा उसके कॉन्शियसनेस में जाते हैं और जाके देखने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा है कौन और कहाँ से आया था। तभी लॉर्डवा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या सैन फैमिली, सेनहाई। लॉर्डवा ये देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये मेरी तरह देखने वाला सेम इंसान जो कि इसी दुनिया में बिलोंग करता है और हूबहू मेरी आइडेंटिटी लेके बैठा है, या मैं उसकी आइडेंटिटी लेके बैठा हूँ, पता नहीं चल रहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, सेम एज के साथ साथ सेम शक्ल और सेम सब कुछ और सेम नाम भी है, और कैसे हो सकता है, और ये भी सैन फैमिली से है, इसको तो बहुत दिन पहले मर जाना चाहिए था मेरी कॉन्शियसनेस के हिसाब से। अच्छा तो ये बंदा भी कहीं पर गायब हो गया और इसकी आइडेंटिटी मैं बोरो करके घूम रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है कि ये बंदा है कहाँ पर, मुझे पता करना पड़ेगा कि ये सेन हाई नाम का बंदा है कहाँ पर और इसकी आइडेंटिटी मुझे कैसे मिली। खैर छोड़ो, इसका तो मैं फायदा उठा सकता हूँ, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि ये सेनाई बंदा है कहाँ पर और ये सैन फैमिली कहाँ पर रहती है। इसके लिए मुझे इस मोटे इंसान से पूछना पड़ेगा जो सैन माइन बोल रहे अपने आप को, ये है कहाँ पर, क्या ये सैन फैमिली का हिस्सा है। फिर अब मोटू इंसान कहता है सेनाई से कि तुम्हारे जो डैड है बहुत ज़्यादा बदतमीज, बहुत ज़्यादा घटिया इंसान थे, क्योंकि उन्होंने तुमको अपने घर से बाहर निकाल दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस गधे जैसे लड़के को, अपने बेकार लड़के को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखूंगा और इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दूंगा, इसीलिए उन्होंने तुमको अपने जायदाद से बेदखल कर दिया और घर छोड़ने पर मजबूर किया और जाके तुम यहाँ पर आ गए और अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, जायदाद अपनी वारिस किसी और को चुनने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं अभी वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अपने सैन फैमिली का एक प्रेसिडेंट है जो कि बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड कर चुके हैं, तो उनको नहीं पता कि तुम अभी तक जिंदा हो और अभी सही सलामत जी रहे हो, तो उन्हें उनके बाद तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। फिर मोटू कहता है कि अभी तो तुम लिन फैमिली के दामाद बन चुके हो, तो अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा रुतबा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड जो होंगे वो मन ही मन तुम्हारे लिए भीख मांग रहे होंगे कि सेनहाई तुम घर वापिस आ जाओ, है ना, तुमने उनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया होगा अपने डैड को। फिर लॉर्डवा कहते हैं उससे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको भीख मांगने पर मैंने मजबूर नहीं किया, ना ही मैं करूँगा, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगा कि, लेकिन अब मैं तुमसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं अब यहाँ से जाने लगता हूँ। तभी वहाँ पर लिलिन आती है और कहती है कि डैड ये कौन है, इस आदमी को क्या आप जानते हैं। तभी वो मोटू कहता है लिलिन से कि हाय कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, क्या मुझसे दोस्ती करोगी। लिलिन देख के डर जाती है
और दौड़ के जाकर अपने डैड के पीछे छुप जाती है। फिर वो मोटा इंसान कहता है कि अरे डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसी दौरान लॉर्ड वाल लिलिन को गोद में उठाते हैं और वहां से उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। वो बंदा चिल्ला के कह रहा होता है कि अरे सेनाई, तुम मुझे इग्नोर करके क्यों जा रहे हो, मैंने तुमको कुछ कह दिया क्या ऐसा वैसा जो तुम्हें बुरा लग गया। फिर लिलिन अपने डैड से पूछती है कि डैड, क्या आप उस बंदे को लाइक नहीं करते हैं? मुझे तो बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं कैसा दिख रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था उसको देखकर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड वाल अपने घर पर होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे जैसा सेम देखने वाला और एक इंसान इस दुनिया में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड वाल सैन हाई मैंसन में होते हैं और वहां पर जाके कहते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा इस घर को चेक करके अपने पावर से कि इस घर में सच में कोई ऐसा इंसान बिलोंग करता था कि नहीं करता था। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लॉर्ड वाल टेलीपोर्टेशन के दौरान वो सैन मैंसन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद लॉर्ड वाल कहते हैं कि मुझे यहाँ पर अपनी पावर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा था पहले। तो देखते हैं कि अपनी इविल पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इविल पावर है, यहाँ पर जो सैन मैंसन में किसी ने जादू टोना टाइप का कुछ किया है तभी यहाँ पर इतना ज़्यादा इविल पावर स्ट्रॉन्ग है। लॉर्ड वाल फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो इंसान पहले रहते थे यानी कि जो सैन फैमिली रहती थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इविल पावर ने टॉर्चर किया है, तभी उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर महसूस हो रहा था और ये घर से वो लोग गायब हो गए हैं। इनके घर में बहुत ज़्यादा इविल पावर है और पता नहीं कैसे इनकी इविल पावर बढ़ती जा रही थी दिन पर दिन। एक्चुअली मैं 10,000 साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ जिससे मेरे पावर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आ चुकी है। तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो मेरे एज का यानी कि जो मेरा हमशक्ल है वो इसी दुनिया में पैदा हुआ था और उसकी जो पावर था वो भी कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक कोई अलग तरह की स्पिरिचुअल पावर थी जो कि अलग अलग लेवल का हो सकता है। और तभी उसको जितना सा इविल पावर था उसको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज उसके मारने के बाद जो इविल पावर थे, इविल लोग थे, उनके पास उसकी जो ताकत थी वो चली जाती। नेक्स्ट सीन हमें सैनहाई का घर का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सैनहाई अपने मॉम को बुला रहा होता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वाल अपनी इमेजिनेशन में इसको देख रहे होते हैं और वो जो सैनहाई होता है अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ इस ड्रेस में। तभी लॉर्ड वाल देख के उसको बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और देखते हैं तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो इविल पावर होती है यानी कि इविल पावर के जो बच्चे होते हैं वो उनके ऊपर झूल के बैठे हैं और लॉर्ड वाल देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसने तो बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है, इसलिए इतने सारे इविल पावर उसको मारने के लिए आगे पीछे घूम रही है। ये देख के लॉर्ड वाल उसके जो ब्रेक थ्रू है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं यानी कि जो इविल पावर उसके आसपास घूम रहे थे उसको भगाने के लिए लॉर्ड वाल एक स्पिरिचुअल मैजिक करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज होता है, लेकिन इससे उस इविल पावर को कुछ नहीं होता यानी कि जो इविल पावर के बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं होता, वो जोर जोर से रोने लगते हैं और जो वो सैनहाई है यानी कि दूसरी दुनिया का सैनहाई है वो उनको पकड़ के रोने लगते हैं और उसको इविल पावर जितना सा एनर्जी था उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो ऐसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इमोर्टल स्टेज सन इन लॉ की एपिसोड 29। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लॉर्ड वाल की तरह दिखने वाला जो सैनहाई था उसके ऊपर डीमोनों का कब्जा था यानी उसकी बॉडी के ऊपर, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बॉडी की कंट्रोल क्यों नहीं होती उसके हिसाब से, क्योंकि वो जो छोटे छोटे डीमन होते हैं इसके बॉडी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उसको देख नहीं पा रहा होता जिससे उसके बॉडी में पूरा हलचल मच जाती है और उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो अपनी मम्मी को चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉम देखो मेरी बॉडी में पूरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है कि मुझे किस तरह का पेन हो रहा है। उसकी मम्मी जल्दी से भागते हुए आती है और कहती है क्या नहीं, और इस बंदे का नाम है क्या नहीं जो कि सेम हमशक्ल हमारे लॉर्ड वाल की तरह दिखने में लगता है, और भागते हुए कहती है कि तुम्हें हार्ट फील क्यों हो रहा है, तुम्हें पेन क्यों महसूस हो रहा है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द क्यों महसूस हो रहा है, तुम पागलों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। वो जल्दी से कैन्यू के पास जाती है और कहती है कि जल्दी से जाओ कोई डॉक्टर को बुला के लाओ क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। दूसरी साइड हम कैन्यू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसको दर्द महसूस हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी हम देखते हैं कि दरवाजे के साइड से कोई एंटर करता है घर में और हम देखते हैं कि वही मोटा इंसान होता है जो कि थोड़ी देर पहले लॉर्ड वाल के साथ बातें कर रहा था। वो कहता है कि मैंने तुमको बताया था ना कि तुम आराम करो घर में बैठ के, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाहर जाना है, अब देखो तुम्हारी हालत खराब हो गई ना। फिर वो सैनकुआन के पास जाता है और कहता है कि देखा सैनकुआन, मैंने तुमको कहा था ना कि तुम ज़्यादा लड़कियों के साथ मजे मत करो वरना तुम्हारी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन क्या ही करे, जवानी का जोश ही इतना गर्म होता है कि अब कुछ संभला नहीं जाता है। लेकिन मैं फिर भी मैंने तुमको कहा था कि घर में बैठकर आराम से नैप लो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो, कहाँ ही मेरी बातें सुनते हो।
अब देखो इस दौरान तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे चेस्ट में पेन हो रहा है, बताओ मैं कहाँ से क्या करूँ। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वैसे डॉक्टर आते ही होंगे। लॉर्डवा उसको देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और इसके अंदर ईविल पावर भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा गंदा इंसान है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जाने लगता है। वो उसकी मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे के अंदर कोई ईविल पावर ने प्रवेश कर चुकी हो, इसलिए मेरे बेटे को इतना ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा है। वो फिर अपने हाथ को ले जाती है उसके हाथ की ओर और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई इविल पावर है। जैसा है कि वान की मॉम उसके हाथ पकड़ती है, तभी लॉर्डवा वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद कहते हैं क्या इसने इविल पावर का हाथ पकड़ लिया, कैसे। लॉर्डवा यहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसका मतलब ये देख सकती है इविल पावर को, यानी कि डीमंस को देख सकती है, लेकिन एक आम इंसान ऐसे डीमन को कैसे देख सकता है। लॉर्डवा जैसे सरप्राइज होते हैं वैसे वो लेडी भी सरप्राइज हो जाती है और लॉर्डवा सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान एक इविल पावर को महसूस कर सकता है। और हम देखते हैं जो लेडी होती है यानी कि जो किवान की मॉम होती है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या मेरे हाथों में कुछ महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और आने के साथ में कहते हैं मिस्टर सेंग क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, क्या आप अपनी आंखें खोल सकते हैं प्लीज़। जब वो कुछ नहीं बोलता तो उसको उठा के एम्बुलेंस की ओर लेके जाया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल जाने के लिए उसको ले जाया जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर क्यूआन की मॉम कहती है कि डॉक्टर मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया, वो ऐसे क्यों लेट गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर कहता है कि आपको बेटे को कुछ नहीं हुआ, बस अभी वो कोमा में है और अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी जो मेमोरी अभी वापस नहीं आएगी शायद से, या फिर इसकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस्ट हो गई है क्योंकि इसको बहुत जोर से झटका पड़ा है। तो अभी पता नहीं कभी इसका हालत कैसा होगा, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ इतना कि अभी ये बिल्कुल भी ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो रखा है। फिर डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उसका मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसने कुछ अजीब अजीब चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है जिसके दौरान उसके जो बॉडी है बॉडी काम करना बंद हो रही है और उसका मेंटल हेल्थ है, मतलब मेमोरी में बहुत सारे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, इसलिए उसका जो बॉडी था वो अपने कंट्रोल खो दिया है और उसको बॉडी में अचानक से पेन होने लगा कहीं पर भी, और इस दौरान उसके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। इस मेंटल हेल्थ के कंडीशन के कारण उसका जो दिमाग था उसके कंट्रोल से बाहर चला गया, जिस दौरान ये बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। भाई उनके मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है डॉक्टर के बात सुन के, कहती है कि मेरा बेटा है, ये कैसे स्ट्रेस में पड़ सकता है, इसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक है, ये मेरा बेटा खाता पीता है, घर में पड़ा रहता है, जितना चाहे मौज करता है, कुछ नहीं कहते हम लोग, कभी किसको कुछ नहीं बोला, तो इसको मेंटल हेल्थ को मेंटल प्रेशर कैसे पड़ गया, हो ही नहीं सकता ये। फिर वो मोटा लड़का आता है और कहता है कि आंटी आप कुछ ज़्यादा ही घबरा रही है, कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही है, इसको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा छोटा सा मामूली सा मेंटल स्ट्रेस ही पड़ा है जिसके दौरान उसका दिमागी हालत खराब हो रखा है। आपका बेटा मरेगा नहीं, ऐसे तो जिंदा ही रहेगा, और चिंता मत करिए, आपकी जो बेटा है ना अभी तो कोमा में पड़ा है, लेकिन कोमा में पड़े वो प्रॉपर्टी के बारे में ही सोच रहा होगा, क्योंकि आप दोनों तो यही चाहते हैं ना प्रॉपर्टी, इसलिए उसका शायद से मेंटल स्ट्रेस पड़ गया होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ये मत सोच कर मेंटल स्ट्रेस में नहीं पड़ा होगा कि प्रॉपर्टी चली जाएगी वगैरह वगैरह, वो तो ऐसे मेंटल स्टेट में पड़ा होगा कि मेरी जितनी सारी लड़कियां थी जिसको मैं चाहता था, जिसको मैं प्यार करता था, या फिर जितनी सारी लड़कियों के साथ इसने खेला है, रोज रोज खेलता है, उस दौरान इसको मेंटल हेल्थ पड़ गया होगा, क्योंकि किस किस को संभाले बेचारा, एक ही तो जान है। वो कहते हैं कि अपना बकवास बंद करो, कहकर वहाँ से चली जाते हैं। लॉर्डवा उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसको देख कर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चुड़ैल और बहुत ज़्यादा बदमाश और छठी गुंडी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है इसको, मतलब मिसबिहेवियर कुछ अजीब सा ही लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है और आते के साथ में लॉर्डवा को डांटने लगता है और कहता है कि तुम आ गए घर, अब तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, अब तुम्हें पता हो गया ना कि मैं कितना बड़ा इंसान था और तुम एक छोटे इंसान थे जो तुम अपनी गलतियों का एहसास करने पर ही यहाँ पर लौट के आए हो। तुम यहाँ पर कोने में खड़े हो क्या कर रहे हो, आओ मेरे पैरों पर गिर कर माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अच्छा अब तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, है ना। ये जो बुढ़ा होता है ये होता है सेनहाई के डैड, यानी कि जो लॉर्डवा के हमशक्ल होता है ना उसके डैड होता है। लॉर्डवा इसकी तरफ नजरें घुमाते और कहते हैं अच्छा तो यही है सेनहाई का डैड, यानी कि सैन जेंग चैन, और यही इस घर का मालिक है जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस है। वह इनकी डांट सुनकर थोड़ा सा शांत होते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा घबराओ मत, कोई बात नहीं होगा, मेरी हमशक्ल ही तो है। और वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बस यहाँ पर आया था, जस्ट घर को देखने का आया था कि सब लोग कैसे हैं और कुछ नहीं। उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और कहते हैं कि तुम अपने डैड के साथ ऐसे बात करोगे, तुम्हें तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, इतने दिन के बाद तुम अपने घर आए हो, अपने डैड के साथ ऐसे बात कर रहे हो, जैसे कितना रूडली बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि कैनाई की मॉम आती है और आते के साथ में कहते हैं सैनाई तुम यहाँ पर घर पे आ गए, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर ऑफिस आ गए हो,
मैं तुम्हारे के लिए कब से इंतजार कर रही थी, पता है तुम्हें, हम लोगों ने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब देखो ना, तुम्हारा जो भाई है कहना है वो तो मर गया और बिस्तर में पड़ा हुआ है, तुम आके उसको देख सकते हो वैसे। और कब से तुम यहाँ पर लिविंग रूम में खड़े हो? लिविंग रूम में खड़ा होना तुम्हारा शोभा नहीं देता। तुम आओ, घर में आओ और आके एक बार देख लो। और वहाँ पर हंसते हुए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मनी मनु बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रही थी और कह रही थी कि ये लुच्चा कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है फिर से। इसको पता नहीं था कि हम लोगों ने इसको घर से इतना बेइज्जती करके भगाया था, फिर यहाँ पर क्या करने आया है। इस बार मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। इस बार तो अपने सारा प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे को कहनाई को दे दूंगी, लेकिन इस बार इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। इसको तो धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई कि फिर से ये वापस आ गया अपने घर। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, इस बार तो अपने बेटे का हक में मार के खाने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि जो मोटू होता है बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ कहता है कि अंकल आंटी, आप लोगों को पता नहीं है क्या, जो सेनाई है ना अभी बहुत ज्यादा कूल बन गया, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये लीन फैमिली का घर जमाई बन गया है, उसका घर का दामाद बन गया है, जिससे इसका बहुत ज्यादा रुतबा बढ़ गया है। अब सेनाई बेघर नहीं है, जो आप लोग इसको बेघर कह रहे हैं, उसको इतना ज्यादा डांट रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान बन गया है और बहुत ज्यादा अमीर भी बन गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा तमीज से भी बात कर सकते हो। सुनने के बाद जो सेनहाई लिन फैमिली का घर जमाई बन गया है, इनको तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि लिन फैमिली का दामाद ये कैसे बन गया, ये हो ही नहीं सकता। उतने बड़े खानदान में ये एक चोमू सा इंसान जिसको कुछ नहीं आता था, लिन फैमिली का दामाद कैसे बन गया। और सारे के सारे के मुंह जो होता है खुला का खुला ही रह जाता है। और इसी खुले मुंह के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।